शांतिलाल भाई और रऊ भाई रेगुलर पैर वहां पे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में यहां पे पहुंच चुके हैं। के- और ये देखो पहली बॉल शुरुआत, अभी तो आंखें खुली और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड। अभी तो शुरुआत ही हुई थी। सोलंकी इलेवन को पहले बल्लेबाजी चाहिए थी और यहां पे फील्डिंग साइड को चाहिए थी फील्डिंग। दोनों को भावतु भोजन મળી ગયું, પરંતુ શું થયું અહીંયા પહેલા જ બોલે અહીંયા વિકેટ પડી જાય છે। प्रियांक भाई की पहली बॉल यहाँ पे सीधी स्टंप पे चली गई। बल्लेबाज जो है बल्ले के बॉल के सामने बल्ले को नहीं ले जा पाए और ये पहला विकेट यहाँ पे। अभी तो रन की शुरुआत हुए उसके पहले ही यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। तो 1 पे 1 यहाँ पे टीम का स्कोर है। हो ये देखो लगातार यहाँ पे दूसरी बॉल पे दूसरी विकेट, क्लीन बॉल। पहले आउट हुए शांतिलाल सोलंकी और अभी आउट हुए वो है बल्लेबाज कमलेश भाई। कमलेश, अगर दोनों की संधि को अगर जोड़ेंगे तो कम और लेस ही हुआ है। 2 नुकसान लगातार 2 गेंदों में। और गेंदबाज यहां पे प्रियांक भंडारी हैट्रिक के लिए आगे। तो ये ऑलमोस्ट 17वें गेंदबाज होंगे इस टूर्नामेंट के कि जो लगातार हैट्रिक के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहली बॉल पे विकेट, क्लीन बोल्ड, और दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड। हो माय गुडनेस, क्या सुंदर खेला, बहुत ही अच्छा खेला। हैट्रिक के लिए गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पे गेंदबाज प्रियांक भंडारी, लेकिन यहाँ पे हैट्रिक चूके और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आयुष सोलंकी, जिन्होंने पहली बॉल डक के साथ हैट्रिक को कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे। तो सुप्रभात, पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल यहां से दिशा थोड़े यहाँ पे भटके, लेग सम से बाहर चली गई गेंद और इसी के साथ ये पहला रन बोर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा ने अपना खाता खोला है। अभी बल्लेबाज को खाता खोलना बाकी है। 3 नंबर और का सामने ही है ना अभी तो। और ये सुंदर सुंदर यहाँ पे बल्ले पे लिया है, बहुत ही सुंदर। देखो क्या शुरुआत है यहाँ पे, 1 बाउंस सीमा रेखा के पार।
थे तो हैट्रिक होने नहीं दिया और अगली बॉल को यहाँ पे 4 रन के साथ अपना खाता खोला है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे शुरुआत। 5 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में, जबकि ये 5 गेंदें हो चुकी है इस पहले ओवर की। बहुत ही बढ़िया रनअप यहाँ पे 28 गजों का रनअप है। और ये देखो देखो बहुत बहुत ही सुंदर आकर्षक स्ट्रोक यहाँ पे आकर्षक स्ट्रोक के साथ देखो बहुत ही अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी। है कभी भी दबाव में नहीं रहती है। भले 2 विकेट गिर चुके हैं, पहली 2 गेंदों पे 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन यंग ब्रिगेड जो है ये कभी दबते नहीं है। और उन्होंने देखो क्या शानदार चौके के साथ खाता खोला था और फिर वापस आखिरी बॉल के ऊपर चौका मार करके टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन टीम का स्कोर। सामने की ओर से द्रिजेश भंडारिया है गेंदबाजी करने के लिए, और जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज जो कि पहली बार मौका मिला है। सामने से ही अब तक देख रहे थे राहु सोलंकी देख रहे थे कि भाई मारी सामे आसू थे। पहली बन्ने बॉलों पर विकेट અને પછી बहुत सरलताથી बैटिंग करी नवावेल बैट्समैन है, और ये पहली बॉल उनके लिए थी। पहली बॉल बहुत सटीक लाइन के साथ द्रिजेश भंडारी ने कोई मौका नहीं था दिया बल्लेबाज को रन के लिए, और इसी के साथ अच्छी शुरुआत सामने की ओर से फिर से एक बार दूसरी बार। बिल्कुल मिलीजुली गेंद यहाँ पे, बिल्कुल मिलीजुली गेंद जिस पर कि अभी भी बल्लेबाज यहाँ पे रनों की तलाश में, अपना खाता खोलने की तलाश में। देखो साथी बल्लेबाज ने बताया आयुष सोलंकी ने कि भाई चिंता ना करो, બધું સારું થઈ રહેશે, ઘી ઢોળા से खिचड़ीમાં। अब देखना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे संभाल करके देखो, आयुष ने यही शायद कहा होगा कि भाई पहले तो अपना खाता खोल लो, बाद में देखेंगे। तो यही यहाँ पे करते हुए बल्लेबाज हल्के से जेंटल पुश किया था कवर रीजन में और दौड़ पड़े 1 रन के लिए। 1 रन के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ राहु सोलंकी का, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 10। और ये बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास है, लेकिन गेंद हवा में चली गई, और इसी के साथ ये तीसरा पतन। तो दूसरे ओवर की 4 बॉल हो चुकी है। पहली ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे। दूसरी ओवर की 4 गेंदों में ये देखो यहाँ पे सिर्फ 1 रन बना है और विकेट गिरता हुआ 10 पे 3। हालांकि आयुष सोलंकी ने शुरुआत बहुत अच्छी आशाएं जगाई थी, बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट ड्राइव मारा था और चौका हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर से एक चौका मारने का कोशिश किया, लेकिन आउट हो चुके हैं। तो नए बल्लेबाज के लिए ये पहली बॉल थी। हल्के से धीमे से शॉट में खेल करके निकल पड़े यहाँ पे 1 रन के लिए। 1 रन के साथ
एक रन के साथ मयूर सोलंकी ने अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों 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 बल्लेबाजों ने अपने अपने अकाउंट खोल लिया। रघु सोलंकी अब स्ट्राइक पर है। ये जगह बना करके बहुत ही सुंदर ड्राइव, जगह बना करके बहुत ही सुंदर ड्राइव, जिसके ऊपर मोहर लिखी थी 4 रनों की। की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे सफल ओवर, दूसरा ओवर भी सफल रहा। पहला तो सफल, जबरदस्त सफल हुआ। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट पड़े थे। बहुत ही दोनों ही बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया था। और ये यहाँ पे दूसरी ओवर में 1 विकेट आया और धवल गेंदबाजी में परिवर्तन। धवल आया है गेंदबाजी, धवल पटेल आया है गेंदबाजी करने के लिए। धवल भंडारी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सुंदर पहली बॉल, सुंदर शुरुआत, लेकिन उतनी ही अच्छी शुरुआत एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास खेला है बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शुरुआत यहाँ पे धवल भंडारी के द्वारा 1 रन के साथ। और इस बार हल्के से खेला था थर्ड मैन के पास। दुविधा में थे, रन ले या ना ले। और इसी बीच में यहाँ पे 1 रनों की यहाँ पे गुंजाइश हो चुकी। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में 17 रन, और 17 की बात आती है तो खतरा याद आता है। और इस बार सीधे तेजी से सीधे फील्डर के पास जहां से सिंगल जा रहा था, फील्डर को आगे थोड़ा सा ले लिया, यानी सिंगल भी रुकेगा, रन भी नहीं आएंगे। अच्छा बॉल, लेकिन वाइड स्लॉन्ग और रीजन में गेंद चली गई। 1 रन के साथ अवसर था दौड़ लगाने का दोनों बल्लेबाजों के लिए। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये अच्छा मारा है सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये चौथा विकेट।
तो 18 पे 4 यहाँ पे 18 पे 4, तो तीनों गेंदबाज ने अपने अपने अकाउंट में विकेट जो है दर्ज कर ली है। पहली ओवर में 2 विकेट, दूसरी में 1 आया था। ये तीसरी जो ओवर चल रही है इसमें यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। तो लगातार यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पा रहे। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 18 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। खेलते हुए यहाँ पे रवि सोलंकी, जिनको कि अपना अकाउंट खोलना है, और वही मयूर सोलंकी जिन्होंने 3 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। मयूर सोलंकी जिन्होंने 3 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। तो अच्छी यहाँ पे टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था भंडारी 11 में, और उसमें ये सफल होते हुए। सामने की ओर से गेंदबाजी के लिए जिगर भंडारी आया है। जिगर भंडारी अंपायर की सेवा बजाते हुए वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जाने माने हमारे आसिफ भाई, किरण भाई और जीतू भाई पटेल, जो कि आज थर्ड अंपायर की भूमिका में यहाँ पे सामने की ओर से नए ओवर की पहली बॉल के लिए तैयार है। चौथी ओवर यहाँ पे पड़ाव पर है, अब शुरू होने की तैयारी में है। और ये देखो हवा में मारा है, हवा में मारा है जरूर है यहाँ पे, लेकिन 2 भी मिलेंगे। काफी देर लगा, फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई रन आउट के लिए। यहाँ पे हाउस दैट सवालिया निशान था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी नाजुक थी। 1 रन ही मिल सकता था, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, अवसर भी बनाया था, लेकिन वहां पे समय पर्याप्त नहीं था, और जिसकी बदौलत यहाँ पे रन आउट के रूप में 1 और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। उन्नीस पे 5 यहाँ पे, जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ। आधी टीम आउट होकर के पैवेलियन में जा रहे। बहुत ही सटीक, यहाँ पे बहुत ही सटीक खेला था। 1 रन के लिए सिर्फ दिशा देनी थी थर्ड मैन रीजन में, और 1 रन के साथ नए बल्लेबाज ने अपना जो है खाता खोला है। और देखना है कि ये 8 ओवर पूरी खेल पाते हैं या नहीं। कोशिश करेंगे हालांकि 8 ओवर पूरी करने के लिए। फिलहाल तो चौथा ओवर पड़ाव पर है। फिर से अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला। ये कोशिशें हो रही है कि भाई अभी हमें विकेट नहीं देना है। जैसे है कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरा जाता है, यहाँ पे परिस्थिति नाजुक है, विकेट भी बचाना है, रन भी बनाना है। तो जोखिम उठाएंगे तो वहाँ पे विकेट गिर रहा है, तो फिर संभल करके 1 रन लेकर के सामने चले जाओ। 1-1 रन भी बनते जाएंगे, विकेट भी बचते जाएंगे। और इस बीच यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे आकर्षक डाउन द ग्राउंड खेला था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने टहलते हुए दौड़ लगाई, और इसी दौड़ के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में 3.4 ओवर यानी कि 4 बॉल 8 ओवर नहीं थी गई है। सेवा दल तैयार है। और इसमें अच्छा सीधे गली के पास खेला था। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आकर्षक, यहाँ पे इसे कहते हैं ना कि भाई बचाओ अभियान।
विकेट को बचाओ अभियान यहाँ पे होता है। रन भी आते हैं, सिंगल भी आता है, दबाव भी आता है गेंदबाज के ऊपर। और ये सुंदर यहाँ पे देखो फुल टॉस बना करके मिड विकेट रीजन में खेल दिया था। 1 रन मिलेगा यहाँ पे दूसरे रन के लिए, तो प्रयास नहीं है। काफी तेज फील्डिंग, तेज थ्रो आता हुआ, तेज फील्डिंग, तेज थ्रो आता हुआ। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 24 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। सीजन 4 और जिसका ग्रुप बी का मुकाबला शुरू है बिल्कुल सोलंकी समाज वर्सेस भंडारी समाज के बीच। जहां तक मैं बात करूं इस टूर्नामेंट में अभी तक केवल 4 50 बने हैं। मनीष मडेसिया उत्तर भारतीय का नाम, हेमंग पटेल फैंसी 11, हेमंग पटेल का दूसरा 50 फैंसी 11 की ओर से, और अजय बारी ने लगाया था एक और 50 ग्रुप बी की ओर से। और वहीं जहाँ तक बात करूं तो इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलिंग फिगर योगेश मराठी का रहा है, जिन्होंने 2 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बॉलिंग फिगर है। और जहां तक बात करूं ग्रुप ए का बेस्ट कैच अभी तक आर्यन कामली के नाम है, और ग्रुप बी में अभी तक उदय मराठी ने कैच पकड़ा है। और जहां तक बात करूं सीजन 1 में चैंपियन बनी थी फैंसी 11, और सीजन 2 में चैंपियन बनी थी मुस्लिम 11, और सीजन 3 में चैंपियन बनी थी जेडी किंग्स 11। और जहां तक बात करूं हैट्रिक 6 की, तो हर्षल पटेल धर्म 11 की ओर से, हेमंग पटेल ने लगातार हैट्रिक 6 2 बार लगाए फैंसी 11 की ओर से। और हैट्रिक विकेट की बात करूं तो हर्षल पटेल धर्म 11 की ओर से, महेंद्र हरपति 11 की ओर से, और योगेश मराठी 11 की ओर से। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक विकेट ली है। ग्रुप बी की टीम की बात करूं तो भंडारी 11, दरियादी डाबेल, बारी 11, मुस्लिम 11, मराठी 11। और यहाँ से नए ओवर की पहली बॉल यहाँ पे, और जिस पर भी 1 रन के साथ यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 5 ओवर की शुरुआत के साथ आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 25 रन। और इस बार देखो घुमा करके मारा है मिड विकेट एरिया में, और जिस पर महंगे 1 बाउंस सीमा रेखा के 4 अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धवल भंडारी। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे, कोई छूट नहीं दी यहाँ पे। धवल भंडारी अपने दूसरे ओवर में अब तक 1.3 ओवर पूरे कर चुके हैं, 8 रन दिए और 1 विकेट ले लिया है। फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या सुलझी हुई फील्डिंग लगाई थी, बिल्कुल लगाना था वहां पे वहीं लगाई, लेकिन वहीं से ही यहाँ पे चला गया चौका। फाइन लेके फील्डर को लेकर के आगे ले लिया था सामने की ओर यहाँ पे दबाव के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने यही सोचा चलो भाई यहाँ से ही मारता हूँ, और वहां से ही ये चौका जड़ दिया। और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, 5 विकेट के नुकसान पर
4.4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 बॉल हो चुकी है इस ओवर की। सुंदर सुंदर यहाँ पे सुंदर स्ट्रोक, यहाँ पे डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लगातार बैक टू बैक, ये दूसरा चौका इसी दिशा में। लगता है यहाँ पे थोड़ा सा समय ने करवट बदली है। फर्स्ट हाफ जो था फील्डिंग साइड की ओर था और दूसरा हाफ जैसे ही शुरू हुआ बैटिंग साइड की ओर आता हुआ। मिली जुली यहाँ पे दोनों टीमों के द्वारा कामगिरी, कभी मैं आगे कभी तुम आगे, कभी मैं आगे कभी तुम आगे, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। और यही तो क्रिकेट है, और क्रिकेट में यही देखने को मिलता है। और ये एक और सुंदर शॉट, सुंदर डीप कवर के फील्डर के पास, और यहां पे गड़बड़, यहां पे हो गई गड़बड़, तालमेल की गड़बड़। दूसरे रन के निकल पे आए थे, वन साइड कॉल था, दोनों तरफ से अगर होता तो ये हो जाता। यहां से तैयार नहीं थे और वहां से दौड़ करके आ गए, और ये दूसरा यहाँ पे रन आउट, इस पारी में दूसरा बैट्समैन जो है रन आउट हुआ है। नए बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों के साथ राहुल। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की पहली बॉल आते ही यहाँ पे खेला है 1 रन के लिए, 1 रन में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर में नए बल्लेबाज राहुल ने 1 बॉल पे अपना खाता खोल करके अपनी पारी को शुरू किया है। सुंदर सुंदर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज में उस पर भी 1 रन यहाँ पे हासिल कर लिया है। तो रवि सोलंकी जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब तक करी है, 3 चौके जड़े हैं, 9 गेंदों में 16 रन बना लिए हैं। और वहां पे जो अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने 1 बॉल पे अपना खाता खोला हुआ है। इस बार बड़े हिट के लिए जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया। 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर में। छठे ओवर में 40 रन टीम का स्कोर है। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे फील्डिंग साइड के लिए थी, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग साइड ने अपने आप को, यहाँ पे सोलंकी 11 ने अपने आप को संभाल लिया है। और ये देखो यहाँ पे चूके थे, ठीक से अच्छी तरह से नहीं समझ पाए गेंद को। 1 रन आएगा यहाँ पे बाई के रूप में, तो ये पहली बार यहाँ पे बाई के रूप में रन आता हुआ। इसी 1 रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 6 विकेट के नुकसान पर 41 रन। सेकंड हाफ के बाद अच्छे रन बनाए हैं यहाँ पे। देखो फिर से अच्छा यहाँ पे
सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, विकेट बचाओ अभियान और रन में भी गति को धीरे धीरे आगे चढ़ाओ, यही अभियान यहाँ पे चलता हुआ। 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर। और ये स्वीप मारने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 42 रन 7 रनों की औसत के साथ। विकेट के नुकसान पर 42 रन। अब 12 गेंदें बची है, देखो 12 गेंदों में कितने रन आते हैं। 60 के ऊपर 70 के आसपास का रन बना पाते हैं, ये नहीं आने वाला। फिलहाल देखो यहाँ पे अभी खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी पहले शुरू में जो खो लिया था उसके बाद टीम ने संभाल लिया। 4 विकेट हाथों में अभी पड़ी है और 12 गेंदें बची है। देखना है कि कितने रन बना पाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। 6 ओवर के बाद 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। प्रियांक भंडारी अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का 7वां ओवर लेकर के आए। पहली बॉल के ऊपर यहाँ पे बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। एक के साथ ही दोनों बल्लेबाज ने दौड़ पूरी करी और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। प्रियांक भंडारी अपने बॉलिंग मार के और आगे बढ़ते हुए और ये फिर से सुंदर बॉलिंग, यहाँ पे फिर से सुंदर बॉलिंग और एक रन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक रन में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अच्छे बॉलर जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उनको संभाल करके खेल लो, संभाल करके खेल लो और हो सकता है तो उस पर एक रन हासिल कर लो कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो 4-2 जितने भी हो सके उतने बनाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन जब बचा करके खेलना होता है तभी विकेट भी बचाओ और रनों में भी कन्वर्ट करो, तो जिससे क्या है थोड़ा बॉलर के दिमाग पे असर होता है। और इस बार देखो बड़ा हिट मारने का प्रयास जरूर किया था। एक रन यहाँ पे आएगा, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि फील्डर काफ़ी तेज है वहाँ पे, फील्डर काफ़ी तेज है और जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ एक ही रन मिलेगा। एक के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 45, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। प्रियांक भंडारी अच्छी गेंदबाजी करी है यहाँ पे, 12 रन खर्च चुके थे लेकिन 2 विकेट बहुमूल्य हासिल किए थे। इस बार हवा में बॉल है लेकिन आसपास कोई फील्डर ही मौजूद नहीं है, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन रन मिलेगा यहाँ पे एक जरूर। एक के साथ 46 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 46 रन। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे दे दी थी प्रियांक भंडारी ने, पहली 2 गेंदों पे विकेट हासिल कर लिया था। ये बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, बड़ा शॉट दर्शक के लिए और इसी के साथ यहाँ पे हमारे संदीप भाई ने कैच किया और वो बने हैं आज के पहले सोलंकी 11। अच्छी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, अच्छी वापसी, अच्छी बल्लेबाजी। और इसी के साथ मैं बता दूं यहाँ पे परिस्थिति नाजुक थी, वहां पे क्वार्टर सेंचुरी बना दी है रवि सोलंकी ने। 14 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की सहायता से 20 रनों की पारी खेली है।
हेलो, देखो यहाँ पे शिवा का स्माइल संदीप के चेहरे के ऊपर देखो, यहाँ पे बहुत ही संदीप भाई अच्छा आपको खुशी कैसा होती है। लगा? आपने जो कैच पकड़ा, हम इंटरनेट सीधा आपके घर तक आ गए, तो दो शब्द कह दीजिए। मुझे अच्छा लगा कैच पकड़ने में। हाँ, मुझे अच्छा लगा कैच पकड़ने में। और कुछ फैंसी वॉच के बारे में कहना चाहेंगे? कैसा लगेगा ये वॉच? अच्छा लगा, फैंसी वॉच काफ़ी बढ़िया वॉच है। आप सब कैच पकड़ो और फैंसी वॉच कमाओ। वाह, ये हमारे संदीप भाई के चेहरे के ऊपर देखो फैंसी स्माइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फैंसी स्माइल, फैंसी वॉच जीता है फैंसी कैच करने के बाद। तो अभी अभी यहाँ पे एक और रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, क्योंकि ये आखिरी ओवर चलता हुआ, आखिरी ओवर जो चल रहा था तो उसमें स्ट्राइक जो है रवि सोलंकी ने बनाए रखा है। अच्छा कोशिश यहाँ पे, बड़ी अच्छी कोशिश यहाँ पे बड़ा हिट मारने के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं था। ब्रिजेश भंडारी बहुत ही सुंदर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों गेंदों में यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। फिर से एक बार, तीसरी बार वो चले गेंदबाजी करने के लिए। रवि सोलंकी ने 2 कदम बाहर निकाले, खेला गेंद हवा में है, कितने रन आते हैं ये आने वाला पल बताएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो खतरा थोड़ा सा मोड़ लिया था, विकेट लगभग अगर नॉन स्ट्राइक पर गई होती बॉल तो विकेट यहाँ पे गिर जाते, लेकिन 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई। थ्रो थोड़ा सा ऊपर से आया, 56 रन टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले से सामने खेला था और स्वयं गेंदबाज ने अपने ही फॉलो थ्रू में यहाँ पे फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। देखो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बार अच्छा शॉट है, सुंदर शॉट है। एक ले लिया है और दूसरे के लिए यहाँ पे निकले जरूर है, और ये दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा। और ये देखो ये होता है कमाल, क्यारेक बैलेंस आगड़ पाछड़ થઈ જાય એનો फायदो થઈ जाए। जोखिम उठाया था और जोखिम में यहाँ पे फायदा मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया जोखिम उठा रहे हैं यहाँ पे। 31 रन टीम का स्कोर, रवि सोलंकी का स्कोर 31 पे पहुंचे, टीम का स्कोर है। और इस बार अच्छा लॉफ्टेड शॉट है, लेकिन देखना है क्या होता है। कैच के लिए यहाँ पे प्रयास अच्छा किया था। देखो रज्जिका सर, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हर टीम एक ही बात कह रही है कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी है, हमें तो फैंसी कप चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे संदीप भाई को मिला है फैंसी वॉच। उनके चेहरे पे फैंसी स्माइल यहाँ पे देखने को मिली है। आज सवेरे बहुत ही जबरदस्त स्माइल मिली थी, बहुत ही जबरदस्त कैच किया था संदीप भाई ने। तो 60 रन बनाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। जिस टीम की फटाफट विकेट गिरी हो, पहली 2 बॉलों पे 2 क्लीन बोल्ड हुए, उसके बाद संभल करके विकेट भी बचा के रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बीच कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे रवि सोलंकी के द्वारा 20 गेंदों में 33 रन बनाए। और मैं निवेदन करूंगा अगले टीम के दरियादिल डाबेल और मराठी 11 दोनों टीमों के कप्तान से विनंती है कि प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने। अभी मैंने कहा था कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए।
हम तो क्रिकेट के पुजारी, हमें तो फैंसी कप चाहिए, यही तराना है सारी टीमों का। हर टीम चाहती है कि हम फैंसी कप अपने घर लेकर जाए, हर समाज की टीम चाहती है। तो इसीलिए अब अगला मुकाबला होने को जाएगा बिल्कुल मराठी 11 वर्सेस दरियादिल 11। तो दोनों के कप्तान से विनंती कि टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। एक इनिंग हो चुका है, दूसरी इनिंग की शुरुआत है, तो उसके बीच जो वक्त मिलता है इसमें हम टॉस की कार्यवाही करते हैं। डीजे मास्टर थोड़ा बजा ले जब तक फील्डिंग लग जावे। बिल्कुल यहाँ मौजूद मयूर और बिल्कुल सीजन 4 में ग्रुप बी में सबसे अच्छा कैच पकड़े थे उदय भाई। तो यहाँ टॉस जीत लिया है बिल्कुल मराठी 11 ने। तो उदय भाई, किस तरह की रणनीति रहेगी? कल मैच आपने गंवाया था शायद मंगला समाज के सामने, क्या सोच होगी आपकी? खुद ने अच्छी से अच्छी बॉलिंग करने का ट्राई करेंगे, बैटिंग करने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपका डिसीजन क्या रहेगा? का आपको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया मयूर भाई, तो किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? कैसी बल्लेबाजी होगी आपकी टीम की? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करेंगे और तो मराठी 11 Marathi 11 won the toss, elected to field first. तो मराठी 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, न्योता दिया है। तो 1 रन के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई, 1 रन चाहिए जीत के लिए। सुंदर, यहां पे बहुत ही सुंदर स्टाइल के साथ खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही मिलेगा। सुंदर यहां पे जगह बना करके खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच, सूझबूझ भरा दिमाग लगा करके बैट पीछे जाते हुए विकेट 2 रनों के योग पर। देखो यहाँ पे मिला झूला परफॉर्मेंस। सामने भी यहाँ पे जब सोलंकी 11 बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, पहली ओवर में विकेट गिर गया था। हालांकि उनके तो पहले दोनों गेंदों पे विकेट गिरे थे, लेकिन यहाँ पे द्रिजेश आए हैं नए बल्लेबाज, बहुत ही जल्दी आना पड़ा है। ऑलराउंडर द्रिजेश बहुत ही जल्दी आना पड़ा है यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए।
बैटिंग ऑलराउंडर है ब्रिजेश। तो 2 पे ये पहला विकेट। 4 गेंदें पहली ओवर की हो चुकी है, 2 रन खर्च हुए हैं और 1 विकेट गिर गया है। जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता है। तो ब्रिजेश तैयार है अपने पहले रन के लिए, पहुंच चुके 1 डाउन के रूप में। और यहां से गेंदबाजी करते हुए शांतिलाल सोलंकी। शॉर्ट पिच गेंद करी थी, यहाँ पे 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए कोई गुंजाइश तो दिख नहीं रही यहाँ पे। और ये दूसरा लेकिन ओवर थ्रो हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी कुछ भी होता है। लेकिन बैकअप में वहाँ पे फील्डर था, इसीलिए एक्स्ट्रा रन यहाँ पे नहीं मिला, और जिसके कारण यहाँ पे 1 के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट खोल लिए 1-1 रन के साथ। टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ पहले ओवर में, जबकि 5 गेंदें हो चुकी है। और इस बार बड़े संभल करे, देखो नजदीक शॉट में फील्डर लगा दिया था कि सिंगल भी रोकना है हमें, क्योंकि हमने सिर्फ 60 ही रन बनाए 8 ओवर में, हमें सिंगल भी रोकना है। तो चतुराई के साथ यहाँ पे देखो क्लोजिंग फील्डिंग भी यहाँ पे लगाई गई है, और जिसकी बदौलत यहाँ पे 1 रन भी नहीं मिला। तो हाँ देखो यहाँ पे अभी आज देखो किरण को मौका मिला है। लेकर के आए 1 नंबर वाला। फैंसी परिवार के मेंबर, और वो फैंसी फैमिली मेंबर है ये किरण। जर्सी नंबर 1 जो है केएल राहुल की है, वो विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल ये लास्ट ईयर के देखो यहाँ पे इतिहास भी कहां से कहां ले जाता है। लास्ट ईयर इन्होंने कप्तानी करी थी, किरण सोलंकी ने कप्तानी करी थी, लेकिन दूसरे को मौका देने के लिए देखो इस बार वो कप्तानी भी साइड में रखी और खुद 12th प्लेयर के रूप में सेवा बजाते रहे। लेकिन देखा कि आज भाई हमें उतरना पड़ेगा। आशानु किरण आगड़ वधे, फैंसी परिवार सदस्य है ये किरण, जर्सी नंबर 1। जगह बना करके खेलने का प्रयास यहाँ पे बल्लेबाज का, जगह बना करके खेलने का प्रयास किया है यहाँ पे, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी, यहाँ पे देखो फील्डिंग बहुत ही अच्छी सजा के रखी है। और 1 नंबर किरण देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे मुद्रा में यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही और यहाँ पे सीधा खेला था मिडॉन के फील्डर के पास, बहुत ही तेजी से के साथ चली गई, लेकिन उतना वक्त पर्याप्त था जहाँ पे 1 रन यहाँ पे हासिल हो सके। देखो किरण देखो कहाँ खड़े हैं और कहाँ पे चले गए, देखो वो सीधा बैकअप में यहाँ पे थ्रो अगर आ सकता है तो वो बैकअप में चले गए थे। तो क्या अच्छी कामगिरी यहाँ पे किरण के द्वारा।
चूक गए बल्लेबाज, चूक गए। यहाँ पे क्रॉस बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, चूक गए, लेकिन नसीब ने, भाग्य ने साथ दिया यहाँ पे कि बॉल जो है स्टंप पे नहीं गई। ब्रिजेश यहाँ पे आए हैं और छाए भी है, रिवर्स स्वीप में मारा है चौका, रिवर्स स्वीप में मारा है चौका, और चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दूसरे ओवर में 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भंडारी 11। इस बार कदम बाहर निकाले, हेलीकॉप्टर यहां पे उड़ाया है और मिलेगा यहां पे चौका। 4 के साथ समाप्ति यहाँ पे, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन, जबकि पूरे 8 ओवर में टारगेट है 61 रनों का। और 61 रन किस प्रकार से ये बताते हैं, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल यहाँ पे 36 गेंदें आनी शेष है और 36 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 36 गेंदें बची है, 48 रन आवश्यकता है। मैं बता दूं ये फैंसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4, पहले साल के चैंपियन फैंसी 11, दूसरे साल मुस्लिम 11, तीसरे साल जेडी किंग, और अभी ये चौथा सीजन चल रहा है। देखना है कि कौन आगे रहेगा। आगे फिलहाल चल रही है 1 नंबर पे हमारी फैंसी 11, 2 नंबर पे धर्म 11, और यहाँ से अभी देखो बी ग्रुप का जो है लेखा जोखा जारी है कि कौन जीतेगा ये पता नहीं चला, क्योंकि सारे खिलाड़ी यहाँ पे बहुत ही, ग्रुप ए में बहुत ही रोमांचक मुकाबले हुए थे, और ये ग्रुप बी का जो है राउंड चल रहा है, तो ग्रुप बी में भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे रसाकसी भरी मैच અહીંયા થઈ રહી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે। તો ये लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे जा रहा है, फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट। हमारे गणेश भाई और उनकी टीम है, गणेश भाई, कृष्णा जी, और ये इस बार सुंदर खेला है, बहुत ही सुंदर तरीके से खेला। 2 फील्डर पीछा कर रहे, और ये देखो यहाँ पे किरण जर्सी नंबर 1 एक्शन में थे और रोक लिया, जहां पे निश्चित तौर पे चौका निकल जाता यहाँ पे किरण ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी, वहां पे अपने टीम के लिए 1 रन बचाया है। 3 रन हालांकि मिले जरूर है, लेकिन काफी दूर दौड़ना था, 30 गज के अंदर थे, गेंद आगे आगे जा रही थी, गेंद का पीछा कर रहे थे। इस बार 1 ही रन मिलेगा, 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, फिर से 17 आता है और खतरे की बात आती है। अब सबसे बहुत ज्यादा बाहर थी, जगह बना करके खेला है बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, वहां पे सीधा थ्रो जरूर आता, विकेट कीपर रिसीव करने के लिए आगे जरूर गए थे, लेकिन अब आगे जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं, तब तक बल्लेबाज को टाइम मिल जाता है अपनी क्रीज में पहुंचने का। तो बहुत अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पे 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। मुझे लगता है किरण जब से वहां पे गए हैं, किरण के पास से हर एक बॉल जा रही है। ये भी देखो, यहाँ भी किरण एक्शन में है,
यहाँ भी किरण एक्शन में नजर आए, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने इस बीच दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए। ओवर से 4 गेंदें हो चुकी है। 21 टीम का स्कोर है। 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट हालांकि जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी संभल करके बल्लेबाजी और रन कन्वर्ट किए हैं। सीधे बल्ले से फिर से एक बार किरण, फिर से एक बार किरण। वाह, क्या लवली थ्रो 9 सेकंड पर किरण के द्वारा। जर्सी नंबर 1 અને 1 નંબરનું કામ બહુ સરસ કરતા હોય. જેનો નંબર 1 નંબર હોય એ સરસ કામ કરે જ એને જ 1 નંબર આવે. यहाँ पे धीरे से खेल दिया था. बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, एक पिक्चर आया था और यहाँ पे बॉल है कि मानता नहीं, सीधा किरण के पास ही जा रहा है. यही होता हुआ ओवर की समाप्ति. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन. आने वाली 30 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है. आने वाली गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है, जो कि 30 गेंदें आने वाली है. यानी कि पूरी 5 ओवर यहाँ पे बाकी है और 5 ओवर में 38 रन बनाने हैं, और जबकि 9 विकेट हाथों में है. आने वाला पल बताएगा कि ये किस प्रकार से गेम कहां से कहां चला जाएगा. और जिस तरह से मैं बता दूं, यहाँ पे जब भंडारी 11 ने जो अपना पहला मुकाबला जो खेला था, उसमें आई थिंक 54 के आसपास का रन बनाना था. उन्होंने बहुत ही तेजी से बना लिए थे. उस दिन की बैटिंग मुझे याद आ रही है कि वहाँ के क्या हालात थे, क्या ख्यालात थे, और आज क्या हालत है, क्या ख्यालात है, कुछ पता नहीं चल रहा है. लेकिन ये तो क्रिकेट होता है. उस दिन की टीम अलग थी, आज टीम अलग है. तो यही यहाँ पे देखने को मिलता हुआ. कमलेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. और इस बार अच्छी शुरुआत यहाँ पे सीधे बल्ले के ऊपर ले लिया है. 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन, और दूसरे के लिए के यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है. 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा. 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 1 रन के साथ 25 रन. और ये देखो यहाँ पे एक अलग स्टाइल से, अलग अंदाज के साथ रनों को कन्वर्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया था बल्लेबाज ने. लेकिन यहाँ पे 1 जरूर मिलेगा. 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन. 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन टीम का स्कोर. 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में 26 रन. इस बार आकर्षक प्रयास किया है, और ये मिलेंगे यहाँ पे 4 रन. 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे अंपायर किरण भाई का इशारा आता हुआ. 4 रनों के साथ लगभग ये चौथी बॉल हुई थी ओवर की, और चौथी बॉल पे चौका मार करके टीम का स्कोर को आगे बढ़ा लिया. पहला ए ग्रुप में स्वीप करने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, तो
पहला जो ए ग्रुप की जो मैच हुई थी उसमें आईसीसी का ड्रेस कोड था, और यहाँ पे देखो सारे खिलाड़ी जो है अगला मतलब कि बी ग्रुप जो है उसमें आईपीएल के ड्रेस कोड है। तो 16 टीमों को यहाँ पे मौका मिला है। 16 टीम यहाँ पे देखो, एक जो ए ग्रुप जो है। तो इसी के साथ यहाँ पे इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 31। शामली 11, हड़पति 11, हिंगराज माता 95, उत्तर भारतीय 11, धर्म 11, धोडी 11 और फैंसी 11। नाम देखना चाहे तो धर्म 11 का 6ठे नंबर पर था, 8वें नंबर पर फैंसी 11 का था। लेकिन जब टेबल टॉप करी है तो फैंसी 11 बिल्कुल 8वें नंबर से पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर रही धर्म 11, और वहीं धोडी 11 बिल्कुल 8वें नंबर पर रही है। तो उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल खूबसूरत ग्राउंड क्लीन दमन ग्रीन दमन की तरह। और उसके बाद ग्रुप बी में भंडारी 11, दरिया दिल डाबेल, भारी 11, मुस्लिम 11, मराठी 11, मांगेला 11, सोलंकी 11, मायावंशी 11 एक ग्रुप बी की टीम है। जहाँ तक बात करूँ तो ग्रुप ए में जो टीमों को ड्रेस कोड दिया गया था वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से दिया गया था। वहीं ग्रुप बी में आईपीएल की तर्ज पर ड्रेस कोड दिया गया है। और जहाँ तक बात करूँ तो दोनों ग्रुप में से जो टीम 8वें नंबर पर रहेगी वो क्वालिफाई राउंड अगले साल फैंसी कप खेलने के लिए खेलेगी। और फेयर प्ले की जहाँ तक बात करूँ तो फेयर प्ले में ये है कि आप ग्राउंड के बीच किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से अंपायर के फैसले को अपने ऊपर लेते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, तो उस हिसाब से जो फेयर प्ले अवार्ड रहेगा। और फेयर प्ले में अगर जो टीम 16वें नंबर पर रहेगी, अगर जो वो फाइनल में विजेता बनती है या फाइनल में पहुंचती है, तो उसको भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। तो फैंसी कप सीजन 4 में फैंसी वॉच दर्शकों के लिए बाहर से कैच पकड़ेंगे तो फैंसी वॉच के हकदार बनेंगे। आपका टाइम बदल सकता है। और उसके बाद जो आखिरी कैच होगा इस टूर्नामेंट का, तो उसको उस दर्शक को 11,111 बिल्कुल एक 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 यानी बहुत ही बड़ी रकम, बहुत ही बड़ा इनाम। पिछली बार मोबाइल दिया गया था, इस बार नकद धन राशि दी जाएगी। और जहाँ तक बात करूँ तो पिछले साल जीती थी जेडी किंग्स और रनर्स रही थी मांगेला वॉरियर। इस साल कोई नई टीम आएगी क्या देखना होगा। पहली सीजन में मैच जीती थी, कब जीती थी बिल्कुल फैंसी 11, दूसरी में मुस्लिम समाज, तीसरी में जेडी किंग्स। मैच की ओर मुड़ते हैं अब रवि सोलंकी। सुंदर यहाँ पे शुरुआत। यहाँ पे देखो वन साइड ये कॉल था, लेकिन थ्रो जिस तरफ बल्लेबाज पहुंच चुके वहां पे आ गया था, इसीलिए कोई खतरा नहीं है, खतरा टला। यहाँ पे पहली 4 ओवर में 31 रन बनाए हैं और आने वाली 4 ओवरों में पूरे 30 रनों की आवश्यकता है। अब इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन।
और यहाँ पे कड़क शॉट मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, जल्दी खेल गए, जिसकी बदौलत यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग और यहाँ पे दूसरा रन भी आ जाएगा। मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी और ये दूसरा रन भी आता हुआ। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 34 टीम का स्कोर। इस बार हवा में है, क्या कैच हो सकता है? और इसी के साथ देखो अच्छा कैच यहाँ पे ले लिया गया है, अच्छा कैच यहाँ पे लिया है। करण सोलंकी के द्वारा, तो ये विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। नए बल्लेबाज 34 पे 2 फिलहाल, 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 पे 2 है। अब जीत के लिए 21 बॉलों में 27 रन चाहिए। जीत के लिए 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल यहाँ पे नए बल्लेबाज प्रियांक भंडारी, जिनको कि पहले रन की तलाश है, और इस एंड से गेंदबाजी करने के लिए रवि सोलंकी। बहुत ही सुंदर पहली बॉल के साथ यहाँ पे 4 रनों के साथ खाता खोला है, 4 रनों के साथ खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 के साथ 38 रन। पांचवी ओवर की 4 ओवर समाप्त हो चुकी है, 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे देखो बॉल नीचे रही, नीचे चले गए और यहाँ पे बल्ला नीचे ले गए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई। 1 के साथ ही टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाता हुआ 39 पे 2, 2 डाउन 39 टीम का स्कोर है। 61 रनों का लक्ष्यांक। ये सुंदर आता हुआ, सुंदर आता हुआ अशोक भाई अपना दूसरा फैंसी वॉच के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहां पे दिव्येश भाई यहाँ पे कैच कर लिया, सारी संभावना को वहां मैदान के अंदर ही खत्म कर दिया और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। 39 पे 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए भंडारी 11 को। तो सोलंकी 11 ने देखो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में विकेट यहाँ पे हासिल कर रहे और अच्छी संभावना अपने टीम के लिए जगाई है, जहां पे लो स्कोर थोड़ा सा कम था। और देखना है कि नया बल्लेबाज कौन आ रहे हैं। क्रिस भंडारी नए बल्लेबाज। डाउन साइकन पर प्रियांक भंडारी, जिन्होंने 2 गेंदों में 5 रन बनाए 1 चौके की सहायता से। अब देखना है कि 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 39 पे 3 है, 7 विकेट हाथों में है। देखना है कि भंडारी 11 किस तरह से ये अपना टेम्पो जो है आगे, विजयी टेम्पो किस तरह से आगे ले जाते आने वाला पल बताएगा। या सोलंकी वहां पे इस टेम्पो को रोकने के लिए तैयार है। और इस बीच सामने की ओर से दिव्येश सोलंकी अंदाज के साथ यहाँ पे बल्लेबाज ने
गेंद को छूने की कोशिश करी थी, लेकिन निकल गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बिना कोई रन के लिए। 17 गेंदे 22 रन। फिर से उसी टाइप की, बिल्कुल उसी की कार्बन कॉपी, उसी की ही जेरोक्स कॉपी यहाँ पे, और उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। प्रियांक भंडारी 4 गेंदों में 5 रन बनाए, एक चौका पाया है। और इस बार सफल हो गए थे, बल्ले के साथ कनेक्ट कराया, लेकिन सीधा यहाँ पे फील्डर के हाथों में, शॉर्ट कवर के फील्डर के हाथों में। इन बैटर बॉल का संगम नहीं करा पाए। ओवर की
राकेश मराठी, जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कल 5 रन दिए थे और 5 विकेट चटका लिए थे। तो ऐसे जब कभी कभी ऐसे हो जाते, गेंदबाजी अच्छा प्रभाव डाल देते हैं, तो फिर कहना मुश्किल हो जाता है। ये पहली बॉल उठा करके मारने का प्रयास किया था, लेकिन सही से नहीं पड़ी, सही से नहीं आई। 1 रन के साथ दोनों शुरुआत होती हुई में
और इसी के साथ देखो फिर से एक बार मिला जुलवा कि भाई पिछला बॉल आपका था तो ये बॉल मेरा है। विकेट गिरता हुआ यहाँ पे आयुष ने कैच किया। कंपल्सरी चेस टू विन है, यानी चेस तो आपको करना ही पड़ेगा। फिलहाल आपके पास 4 गेंदें बची है और 3 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 4 गेंदें बची है और 3 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। नए बल्लेबाज धवल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।